हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ह्यूमन वर्सेस मशीन डिस्कस करेंगे और थोड़ी देर के लिए मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट नहीं करेंगे। बेसिकली मेरा ये इंटेंट है कि मैं आपको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूं ह्यूमन वर्सेस मशीन का, और साथ ही साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दिलाऊं जिससे आपको फ्यूचर में मशीनों का पर्सपेक्टिव और उनका रिलेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा और क्लियर होने में ज़रूर मदद मिलेगी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम वाई से शुरू करते हैं। तो मैं अपनी लाइफ में कभी भी कोई काम शुरू करता हूँ या सोचता हूँ, या मैं ये सोचता हूँ कि कोई काम मुझे करना है नहीं करना है, तो सबसे पहले मैं वाई फैक्टर को कंसीडर करता हूँ। या एज अ ह्यूमन हम सभी लोग वाई फैक्टर को ज़रूर कंसीडर करते हैं। वाई क्यों? क्योंकि इससे आपको बहुत सारे आंसर मिल चुके होते हैं और आप ये भी रिलेट कर पाते हैं कि जो टास्क जो एक्टिविटी है वो आपके किस पर्पस के लिए आपसे किस रिलेशन में है। इससे आपको ना ही टास्क करने की मोटिवेशन भी मिलती है, बल्कि आपको ये भी पता होता है कि आप वो टास्क कर भी क्यों रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वाई का पर्पस समझ में आ गया होगा, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमारा वाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। अगर आपको याद हो तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम और सिचुएशन, और यहाँ भी हम वही कर रहे हैं जहाँ पे हम कोई भी टास्क, कोई भी पर्पस या कोई भी सिचुएशन में सबसे पहले वाई सोच रहे हैं कि हमें वो काम आखिर करना ही क्यों है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन और मशीन के रिलेशन को या ह्यूमन और मशीन में डिफरेंस और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ये कहता हूँ कि आप मशीन से डिफरेंट हैं, तो क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आ रही है? एक बार कोशिश करके देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आपको अभी ही क्लियर है उस पर कुछ और अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत आसान होगा। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक बार आप क्विकली ज़रूर सोचें कि आप मशीनों से डिफरेंट कैसे हैं। हो सकता है कि हम बिल्कुल मैच कर रहे हों और आपको ये सेशन समझने में और भी आसानी हो रही हो। चलिए, तो मेरे हिसाब से मशीन और ह्यूमन में सबसे बेसिक और सबसे बड़ा डिफरेंस है इंटेलिजेंस का। क्यों? क्योंकि हम एज अ ह्यूमन लर्न कर रहे होते हैं कभी भी जब हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। होप आप इससे एग्री कर रहे होंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इंटेलिजेंस को और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं इन कंटेक्स्ट टू ह्यूमन। सो अगर मैं कहता हूँ कि ह्यूमन के पास इंटेलिजेंस है, तो ये दो तीन बेसिक फैक्टर पे ज़रूर डिपेंडेंट है। पहला कि आपके पास एक मेमोरी है, यानी जो आपकी इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं मेमोरी पे ज़रूर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट और एक बहुत ही फिजिबल सॉल्यूशन या पॉसिबिलिटी आपको पता है। जनरली देखिए हम क्या कहते हैं, कोई भी इंसान इंटेलिजेंट है या कोई भी इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, हम उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को ही इंडिकेट कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि उसको पता है कि इस सिचुएशन में यही बेस्ट पॉसिबिलिटी या ये इसका बेस्ट एक्शन होना चाहिए था। ठीक उसी तरह से आपकी इंटेलिजेंस आपकी मेमोरी पे डिपेंडेंट है। यानी अगर आपको ये याद ही नहीं रहेगा कि हमने इस सेशन में क्या डिस्कस किया, तो आप इंटेलिजेंट कैसे बनेंगे? बेसिकली मैं कहने की कोशिश ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस को याद नहीं करेंगे तो इनको इम्प्रूव नहीं करेंगे, और अगर उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आपकी लर्निंग कैसे होगी? अगर आपकी लर्निंग नहीं होगी तो आप इंटेलिजेंट कैसे बनेंगे? अगर इसको रिवर्स प्रोसेस में देखते हैं तो इंटेलिजेंस is a combination of learning, experience, and more or less you remember that part also in future, so that we know that how to use this thing in future as well. So in this case memory is also having a contribution for making somebody intelligent. I hope आपको यहाँ तक ये क्लियर होगा। चलिए, अब हमने ये तो समझ लिया कि इंटेलिजेंस, मेमोरी, एक्सपीरियंस, लर्निंग, बट इस पूरे चीज़ के साथ साथ अगर आप एक और चीज़ ध्यान दें तो ह्यूमन में जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है या जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इम्प्रूवमेंट। जी हाँ, अगर मैं ये कहता हूँ इम्प्रूवमेंट, तो कई बार क्या होता है कि, और एज अ ह्यूमन आप खुद सोचिए कि आप पूरे दिन अगर आप बैठे भी हैं या आप सोने की कोशिश कर रहे हैं या आप कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं, बट पैरेलली आपका दिमाग साथ काम कर रहा है, इट मीन्स आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ सोचते जा रहे हैं। तो यहाँ भी प्रोसेसिंग क्या चल रही है? इंटेलिजेंस की। यानी जो भी डेटा आपके पास है, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उसको बिल्कुल सेम टाइम पे इवेलुएट भी कर रहे हैं। किसके बेसिस पे? अपने एक्सपीरियंस,
अपने लर्निंग और अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ साथ, तो हर एक सिचुएशन पे, या मैं ये कहूँ कि अगर आप इस सेशन में भी हम मेरे से बात कर रहे हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस या आपकी पूरा प्रोसेस अभी भी चल रहा है। पूरा प्रोसेस कैसे चल रहा है कि आप मेरे हर एक वर्ड को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर्पस बहुत क्लियर है। यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है कि हम ह्यूमन वर्सेस मशीन के डिफरेंस को ज़रूर समझ सकें। इसीलिए जब भी कभी भी जब मैं आपसे कोई बात कह रहा हूँ, तो आप सेम टाइम पे अपनी सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और हर बार एक बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन मेथड चल रहा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आप याद करें तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मैंने आपको एग्जैक्टली यही बताया था कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ह्यूमन का एक इटरेटिव प्रोसेस है। जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन होगी, तो एज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आप उसको इटरेटिव वे में यूज़ करेंगे और हर बार ये वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ आपके पास है, क्या उसकी ज़रूरत है, क्या वो सही है। तो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन हमेशा एज अ ह्यूमन हम कर रहे हैं, और यही एक बहुत बेसिक एडवांटेज भी है और डिफरेंस भी है एज ए ह्यूमन हमारे पास, कि हम एज ए ह्यूमन बहुत सारी चीज़ सोच के और सोच में अपने इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तभी तो हम रोज़ बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमने ह्यूमन रिलेटेड काफ़ी सारी बातें कर ली हैं और समझ भी ली हैं जो हमें इस सेशन में ज़रूरत पड़ने वाली थी। अब हम थोड़ी देर मशीन के बारे में बात करेंगे, या बेसिकली हम ये देखेंगे कि मशीन ह्यूमन की लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे मशीन की कोई टेक्निकल डेफिनेशन या टेक्निकल डिटेल्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि सिंपली इस पर फोकस करूँगा कि ह्यूमन और मशीन का रिलेशन क्या है, या ह्यूमन और मशीन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात जो मशीन के टर्म में हमारे दिमाग में आती है कि मशीन आर यूज्ड इन ह्यूमन लाइफ फॉर अ पर्पस टू ईज द एफर्ट और एनर्जी टू अकम्प्लिश अ टास्क। मैं फिर से कहूँगा कि कभी भी जब हमारे मन में या दिमाग में मशीन की बात आती है, तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेक्स्ट होता है कि मशीन हम वहाँ करना चाहते हैं जहाँ पे या तो वो ह्यूमन का एफर्ट बचा रही हो या ह्यूमन की एनर्जी को बचा रही हो और टास्क परफॉर्म करने में ह्यूमन की मदद कर रही हो। ये डेफिनेशन बहुत ही कॉमन है, और आप कहीं ना कहीं देखेंगे या कभी भी सोचेंगे तो मशीन के बारे में आपका पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं इसी लाइन पे जा रहा होगा। अब जब हमने एक्टिविटी या पर्पस की बात कर ही ली है, तो कहीं ना कहीं हम किसी भी टास्क या एक्टिविटी को 3 पार्ट में ज़रूर ब्रेक कर रहे होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मैं तो ज़रूर 3 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप 3 से ज़्यादा पार्ट में भी ब्रेक कर रहे हो। तो मेरे लिए कोई भी टास्क या तो ईजी होगा या तो हार्ड होगा, या तो नॉट ईजी या तो नॉट हार्ड होगा। अगर इस सिनारियो में या इस कंटेक्स्ट में हम मशीनों को सोचते हैं, तो हम मशीनें अपने टास्क को ईजी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी सिचुएशन है ह्यूमन के लाइफ में जहां हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, बट क्या आप जानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह मशीन यूज़ करें। हम अपने मैनुअल एफर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी आपको ये पर्पज़ याद होना चाहिए कि ह्यूमन ने मशीन इसलिए बनाई ताकि वो ह्यूमन की मदद कर सके। इन सिंपल वर्ड, जहाँ भी ह्यूमन का एफर्ट ज़्यादा लग रहा है या कंसिस्टेंट ज़्यादा एफर्ट लग रहा है किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, और अगर ह्यूमन चाहता है कि उस टास्क में उसकी एनर्जी और एफर्ट कम लगे, तो हम उन सारी जगहों पे मशीन को यूज़ कर रहे हैं। अब हम एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम एज ए ह्यूमन हमारे लिए हर टास्क में मशीन की ज़रूरत नहीं है, या हम मशीन के बिना भी वो टास्क कर सकते हैं, बट फिर भी हम वो मशीन यूज़ कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर सोचने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन सी सिचुएशन और ऐसी कौन सी जगह है जहां मशीन के बिना भी वो टास्क पूरा परफॉर्म कर सकते हैं या अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं। देखिए सबसे इजी एग्जांपल तो हमारा फ़ैन ही हो सकता है, जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, स्पेशली इन समर्स या कभी भी हमें जब गर्मी लग रही हो। फ़ैन का बेसिक पर्पस क्या है कि आपको हवा दे। एट द सेम टाइम एज अ ह्यूमन हम फ़ैन को रिप्लेस भी कर सकते हैं बाय यूजिंग आर ओन मैनुअल हैंड फ़ैन। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि हम एक सर्टेन ड्यूरेशन और एक सर्टेन टाइम तक ही वो फ़ैन यूज़ कर पाएंगे। सो बेसिकली हम यहाँ एडवांटेज मशीन से क्या ले रहे हैं, पहला कि वो कांस्टेंट और कंटिन्यूस चलेंगे जब तक कि उनके पास सोर्स ऑफ पावर है। एट द सेम टाइम वो यहाँ पे ह्यूमन का एफर्ट और ह्यूमन का टाइम ज़रूर बचा रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और इससे आपको ह्यूमन वर्सेस मशीन समझने में ज़रूर आसानी होगी। थैंक यू।